समंदर यकीनन बहुत ज़्यादा गहरा है। दरहकीकत हम लोगों की सोच से भी ज़्यादा। अगर हम तमाम ज़मीन के हर जजीरे और बरआज़म को इकट्ठा करके समंदर के गहरे तरीन हिस्सों में डाल दें तो भी तमाम ज़मीन और उसके तमाम मालो असबाब समंदर में 2 मील की गहराई तक डूब जाएंगे। हमारी ज़मीन का 75% हिस्सा पानी और बाकी 25% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। समंदर कितना गहरा है? समंदर की कितनी गहराई में कौन कौन सी ख़तरनाक मखलूक़ात होती हैं? इंसान समंदर की गहराई में बिना ज़रूरी आलात के कहाँ तक जा सकता है? समंदर में सूरज की रोशनी कहाँ तक पहुँच सकती है? 1912 में डूबने वाले टाइटैनिक जहाज़ का मलबा समंदर में कितनी गहराई में पड़ा हुआ है? और अगर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को अगर समंदर में डाल दिया जाए तो क्या वो समंदर में डूब जाएगा? इन सब बातों के जवाब जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, समंदर की गहराई को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं समंदर की सतह से 40 मीटर की गहराई में, जो कि रिक्रिएशनल स्कूबा के लिए एक हद है। इससे ज़्यादा मज़ीद गहराई में कोई आम शख्स स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकता। थोड़ा सा मज़ीद नीचे यानी 93 मीटर की गहराई में हमें लुसितानिया नामी जहाज़ का मलबा दरियाफ्त हुआ था, जो कि काफ़ी दिलचस्प वाक़या है क्योंकि लुसितानिया नाम के जहाज़ की लंबाई 240 मीटर थी। इसका मतलब ये है कि ये अपनी लंबाई से भी कम गहराई में डूब गया था और ये अपने झुकाव की वजह से थोड़ा सा समंदर से बाहर और बाकी इसमें डूबी हुई मिली थी। थोड़ा सा मज़ीद नीचे यानी 100 मीटर की गहराई में वो गहराई है जहां अगर आपके पास ज़रूरी आलात और हिफाजती इक़दामात ना हों तो समुद्री गोताखोरी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है और डीकम्प्रेशन सिकनेस से आपकी जान भी जा सकती है। ताहम गोताखोरी की ये हद भी हर्बर निटोश नामी शख्स को ना रोक सकी और उन्होंने समंदर की 214 मीटर की गहराई में एक सांस में जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। थोड़ा सा मज़ीद नीचे यानी 332 मीटर की गहराई में हमें वो हद मिलती है जहां स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि अहमद गब्बर नामी शख्स की तरफ से बनाया गया था। अगर वो थोड़ा सा मज़ीद नीचे यानी 111 मीटर की गहराई में मज़ीद चले जाते तो ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई जितनी गहराई होती। मज़ीद 500 मीटर की गहराई में हम समुद्री ब्लू व्हेल की गोताखोरी की हद तक जा पहुँचते हैं, जो कि हमारे सियारे की सबसे बड़ी मखलूक है। ये इतनी बड़ी है जितना कि US सी वुल्फ सबमरीन। मज़ीद 535 मीटर की गहराई में जाएं तो हम पेंगुइन्स की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं और ये वो मुकाम है जहां हमें पानी के प्रेशर की शिद्दत को मद्देनज़र रखना होगा। समंदर की सतह से इस मकाम पर पानी का दबाव एक इंसान या एक पेंगुइन के लिए इतना ज़्यादा होता है जितना कि एक पोलर बियर को एक सिक्के पर खड़ा कर दिया जाए। इससे मज़ीद आगे गहराई में चलें तो 830 मीटर की गहराई में हम दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा की ऊंचाई जितनी गहराई में जा पहुंचते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया की ऊंची तरीन इमारत है। जब हम समुद्री सतह से 1000 मीटर की गहराई में पहुंचते हैं तो ये समंदर का वो हिस्सा है जिसे स्कैरी जोन या समंदर का खतरनाक तरीन हिस्सा कहा जाता है। इस हिस्से में समुद्री रोशनी नहीं पहुंच सकती, लिहाजा ये जगह मुकम्मल तौर पर तारीक है और यहाँ आपको पानी के जितना दबाव का सामना करना पड़ेगा वो इतना होगा कि फ़र्ज़ करें कि आप सियारे वेनिस की सतह पर मौजूद हैं, मतलब कि फ़ौरन से पहले की मौत। अगर इस हिस्से में पहुंचकर आप पानी के दबाव से बच भी गए तो आपको यहाँ जायंट स्क्विड मारने के लिए काफ़ी हैं। मज़ीद 1280 मीटर की गहराई में हम लीथरबैक सी टर्टल की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं। इससे मज़ीद नीचे यानी 1828 मीटर की गहराई में हम ग्रैंड कैनियन नामी दुनिया की गहरी तरीन वादी की गहराई तक जा पहुंचते हैं। मज़ीद 2000 मीटर की गहराई में हमें कुछ डरावनी और ख़तरनाक समुद्री मखलूक़ात का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ब्लैक ड्रैगन फिश। ये ऐसी गोश्तखोर मखलूक है जिसके अंदर से रोशनी तक नहीं गुजर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम समंदर की गहराई में बिल्कुल अंधेरे में मौजूद हैं तो इसे देखने का सिर्फ एक ही वाहिद तरीका है और वो है फ्लैश लाइट का इस्तेमाल। इससे थोड़ा सा मज़ीद नीचे जाने पर यानी 2250 मीटर की गहराई में हम समुद्री मखलूक स्पर्म व्हेल और नहायत खौफनाक क्लोयल स्क्विड की गोताखोरी की हद तक जा पहुँचते हैं। स्पर्म व्हेल्स के जिस्म पर अक्सर सकर मार्क्स या स्कार्स मौजूद होते हैं। ये वो निशान है जो स्पर्म व्हेल और क्लोयल स्क्विड की लड़ाई के दौरान ये एक दूसरे को लगाते हैं, जो कि समंदर की ज़बरदस्त गहराई में होती है। ये बड़े स्क्विड 14 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकते हैं और इनका वज़न 750 किलोग्राम तक जा पहुंचता है। इनकी आंख का साइज़ एक डिनर प्लेट के जितना बड़ा होता है और रेज़र जितने तेज़ दांत होते हैं। मज़ीद कहीं ज़्यादा नीचे जाकर यानी 3800 मीटर की गहराई में हमें मशहूर ज़माना जहाज़ टाइटैनिक का मलबा मिलता है। इससे भी मज़ीद नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई में हम समंदर के इस हिस्से में जा पहुंचते हैं जिसे अबेसल कहा जाता है और यहाँ पानी का दबाव 11000 पर स्क्वायर इंच तक जा पहुंचता है। और इस गहराई के बारे में ये रूमर्स भी हैं कि यहाँ एलियंस के जैसी भी कुछ मखलूक़ात मौजूद हैं, मसलन फिंग टूथ, एंजलर फिश और वाइपर फिश। दोस्तों, मज़ीद नीचे 4267 मीटर की गहराई में एक समंदर की एवरेज गहराई होती है,
जहां आमतौर पर आप समंदर की ज़मीन तक पहुंच सकते हैं। मगर समंदर के कई ऐसे मखसूस हिस्से भी मौजूद हैं जो इससे भी कहीं ज़्यादा गहरे हैं। मज़ीद 4791 मीटर की गहराई में बिस्मर्क नामी लड़ाका समुद्री जहाज़ का मलबा मौजूद है, जो कि वर्ल्ड वार 2 में डूबा था। इससे कहीं ज़्यादा नीचे यानी 6000 मीटर की गहराई में एक ऐसा समुद्री इलाका भी मौजूद है जिसे हेडल जोन कहा जाता है। यहाँ पर पानी का दबाव समंदर की सतह के दबाव से 11000 गुना ज़्यादा होता है। ये प्रेशर कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि फ़र्ज़ करें कि एक हाथी को एक पोस्ट स्टैम्प पर खड़ा कर दिया जाए, या फिर एक सिंगल आदमी ने 50 बोइंग 747 नामी जंबो जेट नामी जहाज़ों को उठा रखा हो। इस गहराई पर बिना किसी हिफाजती इंतजामात के और प्रोडक्शन के पानी का दबाव आपको क्रश करके रख देगा। हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ भी ज़िंदगी का वजूद मुख्तलिफ और अजीब व गरीब अशकाल में मौजूद है। दोस्तों 6500 मीटर की गहराई में वो हद है जहाँ DSV-11 नामी एक मशहूर रिसर्च सबमरीन पहुंची थी और इसने टाइटैनिक के जहाज़ को ढूंढने में मदद की थी। इससे मज़ीद कहीं ज़्यादा नीचे 8848 मीटर की गहराई में हम इतनी गहराई में जा पहुँचते हैं जितनी कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। यानी कि आप दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समंदर में डुबो दें तो उसका पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। मज़ीद इससे भी कई गुना ज़्यादा नीचे यानी 10,898 मीटर की गहराई में हम वहाँ जा पहुँचते हैं जहाँ 2012 में जेम्स कैमरॉन नामी समुद्री आबदोज पहुँची थी, जिसका मकसद डीप सी चैलेंज था, यानी समंदर के गहरे तरीन हिस्से को दरियाफ्त करना। तहम इंसानियत की तरफ से समंदर का सबसे गहरा हिस्सा 1960 में दरियाफ्त हुआ था, जब दो लोग डॉन वॉल्श और जैक्वेस पिकर्ड 10,916 मीटर समंदर की गहराई में अपनी सबमरीन की मदद से जा पहुंचे थे। इन्हें समंदर की सतह से इस गहराई तक पहुंचने के लिए 5 घंटे का वक्त लगा और वो सिर्फ 20 मिनट के लिए ही यहाँ पर रुक सके, क्योंकि इनकी सबमरीन का शीशा टूट गया था। लिहाजा इन्हें फ़ौरन वापस सतह समंदर पर जाना पड़ा। थोड़ा सा मज़ीद नीचे यानी 10,972 मीटर की गहराई में इतनी गहराई है जितना एक कमर्शियल एयरलाइन के जहाज़ की एवरेज ऊंचाई हुआ करती है। लिहाजा अगर कभी आप जहाज़ में सवार हों और उसकी खिड़की से बाहर देखने का इत्तेफाक हो तो यकीनन आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि यह अबेस जोन नामी समुद्री हिस्सा जहां हम मौजूद हैं कितना गहरा है। और दोस्तों आखिर में हम 10,994 मीटर की गहराई में पहुँचे तो हम अब तक दरियाफ्त किए जाने वाले समंदर की आखिरी गहराई में जा पहुँचते हैं। इस हिस्से का नाम मैरियाना है और ये बहरुल कायल में वाक़या है। यहाँ ये बात याद रखने की है कि यह अब तक दरियाफ्त किए जाने वाला समंदर का गहरा तरीन हिस्सा है और अभी तक हम इंसानियत ने समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त किया है, जबकि 95% हिस्सा दरियाफ्त करना अभी बाकी है। शायद आने वाले वक्तों में हम इससे भी कहीं ज़्यादा समंदर के गहरे हिस्से दरियाफ्त करें और कोई नहीं जानता कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी मखलूक़ात मिलेंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।